सर स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही थी, अपना पुश्तैनी काम धंधा अपनाएं, तो क्या उनका ये कहना उचित है? देखिए, ये कैसे उचित हो सकता है? एक तरफ हम परिवर्तन की बात करते हैं और दूसरी तरफ पुश्तैनी धंधों की बात करते हैं। पुश्तैनी धंधे उन्होंने नई शिक्षा नीति में भी शुरू कर दिए हैं, लागू कर दिया, उसका पाठ्यक्रम बनाया गया है और ये जो पाठ्यक्रम है सीधे तौर पर मनुस्मृति पर आधारित है। तो इसका मतलब वो ये बात नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हम मनुस्मृति देश में लागू कर रहे हैं और आप अपना जो काम धंधा है, दूसरे जो काम धंधों में है वो छोड़ करके आप मनुस्मृति का आचरण करें, ये कह रहे थे। अब इसको जनता को समझना है कि उन्हें इसी में जीना है या इससे अलग कुछ देश में करना है। तो 30 तारीख की क्या रणनीति सर, किस कौन कौन लोग शामिल होंगे, किन किन को आमंत्रित किया गया है? देखिए, 30 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये राज्य स्तरीय न्याय महापंचायत है और इसमें तमाम संगठन पूरे हरियाणा के, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो मजदूर संगठन है, चाहे छात्रों के संगठन हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी के संगठन हैं। और हालांकि ओबीसी ब्रिगेड तो इसमें पहले से ही आंदोलन आंदोलन कर रही है एचपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। तो शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में एचपीएससी के जो साथी हैं, जो प्रताड़ित किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों के समर्थन में एक कार्यक्रम लगाया गया है। तो इसमें किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, बेरोजगार सभी संगठनों के साथी आ रहे हैं, महिला संगठनों से भी साथी इसमें भाग लेंगे और हरियाणा के तमाम किसान संगठन इसमें पहुंच रहे हैं और बड़े नेता भी कुछ आने वाले हैं, अलग अलग हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी आ जाएं। हालांकि हमने सामाजिक संगठनों को इसमें आमंत्रित किया है और ये शहीद मदनलाल धिंगड़ा जो कम्युनिटी सेंटर है, पुराना आईटीआई ग्राउंड रोहतक में ये महापंचायत होगी और ये महापंचायत हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, एक नया इतिहास भी कायम करेगी। क्योंकि इस महापंचायत में अनेक जाति धर्म संप्रदायों के लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके इसमें भाग लेने वाले हैं। क्योंकि इस महापंचायत में कई बार क्या होता था, जैसे एनएफएस की बात होती थी, नॉट फाउंड सुटेबल, पहले अक्सर ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के संबंध में लागू होता था, लेकिन अब हरियाणा में सामान्य वर्ग के लोग भी एनएफएस किए जा रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि नॉट फाउंड सुटेबल। और बाहर के लोग यहाँ से भर्ती किए जा रहे हैं, चाहे कंप्यूटर की आपने भर्ती देखी होगी, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर की भर्ती देखी होगी, चाहे आपने जजेज की भर्ती देखी होगी, बहुत सारी भर्तियों में। और इसमें संशय पैदा हो रहा है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए कि, और वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, हो सकता है इसमें भी कोई पेपर लीक हो रहा हो, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, वो बच्चे भी इस 35% के क्राइटेरिया को पास नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र या धोखाधड़ी मिलेगी, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। हरियाणा की जनता ये मांग कर रही है काफी समय से, तो एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में खड़ा होने वाला है। हम किसी प्रदेश के युवाओं के खिलाफ नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश का जो युवा है वो कैसे एनएफएस हो रहा है, जबकि वो आईएएस में आ रहा है, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो जेआरएफ के नेट के एग्जाम क्लियर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने की बात है, वहां 35% का क्राइटेरिया है। अभी वो बहुत सारे बच्चे बिना उसके नेट जेआरएफ के और बिना 35% के क्राइटेरिया के पढ़ा रहे हैं, उन्होंने 35% का क्राइटेरिया तो पास नहीं किया। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए वो कैसे योग्य है, या तो उनको भी हटाना चाहिए, आप 35% के क्राइटेरिया में बदलाव करना चाहिए। और इस पर मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि 35% का क्राइटेरिया कहीं जानबूझकर तो नहीं लागू किया गया। आपने बात की 35% के क्राइटेरिया की, उसमें ऑनलाइन मार्किंग है, कहीं ऑनलाइन मार्किंग में बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले, अभी जैसे दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था छात्रों का, इसी दौरान बहुत सारे वीडियो आए जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया और कई लड़कियों के आपने देखा होगा उनकी ओएमआर सीट चेंज कर दी गई। अभी भी
पहले पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हुआ, दोबारा पेपर होने के बावजूद उन लड़कियों के जो वहां एग्जाम में जितने नंबर दिखाए गए बाद में उनके चेंज हो गए। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देखे हैं, या तो वो झूठे हैं, अब अगर वो सच्चे हैं, उन लड़कियों ने आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर सीट बदल दी गई है, इसका मतलब डिजिटल मार्किंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गुंजाइश है, या वहां पर भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए, डिजिटल मार्किंग सही नहीं हो सकती, इसको दोबारा से रीथिंकिंग करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर।